अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें आपको मैं एक सरप्राइज़ दूंगा। वो सरप्राइज़ आप सबके हवाले से होगा कि आपने एमडी कैट की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपनी वीडियो की जानिब। तो वीडियो से पहले एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। ये मेरी पहली वीडियो है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं भी एमडी कैट का स्टूडेंट हूँ। तो 2021 में मैंने एमडी कैट का एग्ज़ाम दिया था और मैट्रिक में मेरे नंबर 1020, जबकि एफएससी में मेरे नंबर 1066 थे। तो परसेंटेज एफएससी की मेरी बन रही थी 97%, 97%, और इसी तरह 90 प्लस थी मेरी मैट्रिक में। तो क्या वजह थी कि मेरा दाखिला नहीं हुआ एमडी कैट में, मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हो सका। टेस्ट तो क्लियर हो गया था लेकिन नंबर थोड़े कम थे। तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि मेरे नंबर कितना आए थे और कितना कम थे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं ये अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ कि जैसे ही हमारे एफएससी के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो हमारे सर पर बहुत बोझ था। क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जो मेहनती बच्चे होते हैं, वो दिन रात एक करते हैं। तो एफएससी के एग्ज़ाम देने के बाद हम चाह रहे थे कि एक दो दिन हम रिलैक्स हो जाएं। तो बिल्कुल ऐसे ही किया, एक दो दिन रिलैक्स हुए। और तीसरे दिन एफएससी का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ, तीसरे दिन हम चले गए मुल्तान। मुल्तान जाकर हमने ग्रेप एकेडमी ज्वाइन की और स्टार भी चॉइस थी, किप्स भी चॉइस में थी, लेकिन हमने ग्रेप भी ज्वाइन की क्योंकि वहाँ पर थोड़े जो फ़ीस उसकी थी थोड़ी कम थी, यानी 25,000 थी। और वो भी एक कंप्लीट सेशन के लिए, जो कि कंप्लीट सेशन ना हो सका क्योंकि कोरोना की वजह से टाइम बहुत ही कम था और वो 1.5 महीना हमको मिला था। और तमाम बच्चों को, बल्कि मुझे ख़ास तौर 1 महीना 25 दिन मिले थे। वो इस तरह हुआ कि उन्होंने तारीख शुरू की थी कि पेपर अगस्त से शुरू हो रहे थे, 30 अगस्त से, और सितंबर के आखिर तक चलते गए। कुछ बच्चों का पेपर जो हुआ था 27 सितंबर को हुआ था, कुछ का 30 अगस्त को हुआ था। तो जिन बच्चों का पेपर पहले हो गया था उनके नंबर बहुत ही कम आ रहे थे। जो टॉपर बच्चे थे, एफएससी के टॉपर बच्चे थे, मैट्रिक के टॉपर बच्चे थे और बाकायदा दूसरी तीसरी पोजीशन पे आ रहे थे पूरे अपने ज़िले में, वो भी इस टेस्ट को क्रैक ना कर सके। उसकी वजह ये थी कि उनके पास एक तो टाइम कम था, दूसरा पीएमसी का नाके सिस्टम था। तो आपको ये भी बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी, कहाँ से करनी, पहले ये बात सुन लें। तो पीएमसी का जो नाके सिस्टम था, उस सिस्टम ने बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं बताता हूँ कैसे। पहले पहले जिन बच्चों के पेपर हुए तो पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। एक बार जब से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, बच्चों ने आकर अपने टीचर्स को बताया और कुछ दिन बाद उन्होंने इस्लामाबाद जाकर हड़ताल और मतलब वहाँ पे जुलूस भी निकाला। लेकिन इसका फ़ायदा पीएमसी में कुछ बच्चों को फ़ायदा हुआ, कुछ बच्चों को नुकसान हुआ। जो टॉपर थे वो पीछे रह गए और जो एवरेज बच्चे थे वो आगे निकल गए। वजह ये थी कि उन्होंने अक्ल से काम लिया, दिमाग से काम लिया। जो पीएमसी ने पहला टेस्ट दिया था टिप्स का, उसमें जो क्वेश्चन थे बच्चों ने आके अपने टीचर के साथ शेयर किए। इस तरह जो दूसरा टेस्ट था, तीसरा टेस्ट था, 5-6 टेस्ट में उन्होंने अपने क्वेश्चन जो पीएमसी ने टिप्स ने जो एग्ज़ाम में दिए थे, एमडी कैट में दिए थे, उनको टीचर्स के साथ शेयर किया और टीचर्स ने वो बच्चों के साथ शेयर किए। जब बच्चों के साथ उन्होंने शेयर किए तो बाद में देखा गया कि अगर उन्होंने 15 क्वेश्चन बच्चों को याद थे, उनमें से जो 15 उन्होंने टीचर्स को बताया, टीचर ने बच्चों को बताए। तो जिन बच्चों का पेपर लेट था, मतलब अगस्त के बाद सितंबर, 25 सितंबर या 24 सितंबर इस तरीके को था, 27 सितंबर को था, तो उनको ये फ़ायदा हुआ कि वही क्वेश्चन जो पिछले पेपर्स में, पिछले टेस्ट में टिप्स ने दिए थे वही रिपीट हो चुके थे। अब देखें कितना उनका फ़ायदा हो गया, कितना उनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन दूसरे बच्चे वो रो रहे थे, उनके वालिदैन की उम्मीदें थीं। और तो ये वजह थी कि बच्चों का एडमिशन कंफर्म ना हुआ, तो मेरा भी एडमिशन नहीं हो सका था। मेरे 155 मार्क्स आए थे एमडी कैट में। 1 महीना 15 दिन तकरीबन मैंने तैयारी की थी, 15 दिन, और हमारे पास 25 को मेरा पेपर था, 25वें दिन, एक महीने और 25वें दिन। जब पेपर मैंने डेरा गाजी खां दिया, वापस आया तो नंबर बहुत ही कम थे। मेरी उम्मीद थी कि नंबर बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन नंबर मेरे बहुत कम थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ही अफसरदा था, वालिदैन बहुत ही परेशान थे। तो उसमें अगर मैं आपको बता दूं कि मेरी क्या वजह थी, कि किस वजह से मेरे नंबर कम आए, तो वजह ये थी कि एक तो मेरे नंबर कम आए क्योंकि एक तो पीएमसी आई हुई थी, टिप्स आई हुई थी जिसका नाक़िस सिस्टम था, कुछ नंबर उसकी वजह से कम आए।
दूसरा मैं एक हफ्ते वहाँ मुल्तान जाकर, क्योंकि नया इलाका था, नई जगह थी, डेरा गाजी खान से मुल्तान जाना, वहाँ का पानी अजीब था, मेरे जिस्म पर, जिल्द पर कुछ नमक की तरह जैसे एक सफ़ेदी सी निकल आई थी। तो फिर भी हम पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन फिर तकरीबन एक हफ़्ता मैं बीमार रहा था, लेकिन फिर भी हमने स्टडी शुरू की। और जब ये आपको बता दूं कि स्किप्स एकेडमी, ग्रेप एकेडमी, ये तमाम अकेडमीज़ का जो सिस्टम होता है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि बकवास होता है, मतलब एवरेज होता है। 3 बच्चों के लिए जो लास्ट सेशन लेते हैं, और यहाँ पे कामयाब वो होते हैं जो पिछले सेशन ले चुके होते हैं या जो एफएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और साथ साथ पीएमसी एमडी कैट की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे निकल जाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने फीसें ली, बस जो आ रहे थे उनकी फ़ीसें लेते गए। 10 दिन गुजर गए जिस एकेडमी में मैं था, 10 दिन गुजरने के बाद भी वो एडमिशन ले रहे थे। एक कमरे में तकरीबन उन्होंने 200 से 300 बच्चे भर दिए। कमरा भी इतना छोटा था कि इतना, मतलब बंदे उन्होंने भर दिए कि हम क्लास के अंदर भी ना जा सकते थे। अंदर जाने के लिए टीचर्स को कहना पड़ता था कि सर हमारी जगह बने ताकि हम आगे आ सकें। मतलब इतना उन्होंने अपने बिज़नेस को बढ़ाया, एक एजुकेशन को बिज़नेस समझा। ये बहुत ही गलत है, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। मतलब जो बच्चे देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, जो गरीब होते हैं, जो हमारे पास मुतवसत तबके के होते हैं, दरमियाने तबके के होते हैं, उनको बहुत ही नुकसान होता है। तो क्योंकि वो एक तो फ़ीसें वगैरह इकट्ठी करते हैं अपने दोस्तों से कर्ज़ लेकर, और जब कर्ज़ ले लेते हैं तो वो बच्चों को भेजते हैं, फिर भी एडमिशन ना हो तो उनके लिए तो अफसोस की बात होती है, दुख की बात होती है। जो वहीं पे रहते हैं मुल्तान में, वो तो तैयारी कर सकते हैं, इधर से घर से निकलें इधर एकेडमी में, और उनकी पहले से डीलिंग भी होती है आपस में कि हम फ़ीस आधी देंगे। लेकिन जो दूर से आते हैं उनको लूटा जाता है। मैं आप सबको यही कहूँगा कि अभी से जो आप तैयारी शुरू कर दें, एमडी कैट की तैयारी शुरू कर दें। अगर आप एफएससी के बच्चे हैं तो एमडी कैट की तैयारी शुरू कर दें ताकि आपका फ्यूचर बेहतरीन हो, आप टेस्ट अच्छी तरह से क्रैक कर सकें। तो मेरी तैयारी भी अच्छी है, अभी से मैं इम्प्रूवर हूँ। पिछले साल एडमिशन नहीं हुआ था, इंशाल्लाह इस साल एडमिशन हो जाएगा। मेरे पास बुक्स भी मौजूद हैं, ये देखें, ये मेरे पास एक प्रैक्टिस बुक है नेशनल एमडी कैट इंडी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। ज़रूरी नहीं है कि आप यही बुक लें, आप कोई भी प्रैक्टिस बुक लें, किसी भी एकेडमी की प्रैक्टिस बुक लें। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप एकेडमी को ज्वाइन ना करें कि वहाँ पर आपका नुकसान होता है। मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप लास्ट सेशन लें, आखिरी सेशन लें, तो वहाँ पर